बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। ये जो फिजिक्स के लास्ट सेगमेंट में हम आए फर्स्ट लेसन के कि व्हाट इज फिजिक्स, वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज स्कोप ऑफ फिजिक्स, व्हाट आर द फंडामेंटल फोर्सेस। नाउ वी हैव अराइव्ड दैट व्हाट इज नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। ये फिजिकल लॉ बनाए कैसे जाते हैं, इसके विषय में मैं तुमसे यही कहूँगा कि जो हमारी पुरानी बातें हैं उनको लेकर चलना पड़ता है। पहले फंडामेंटल लॉ है कि हम जो ओल्ड लॉ है उसको लेकर के चलें। फॉलोड, यानी जो डाल्टन ने बताया कि एटम इज इंडिविजिबल, और रदरफोर्ड ने कहा कि इट इज डिविजिबल, मगर जो बातें डाल्टन ने बताया उसकी 90% बातों को लेकर के ही चला रदरफोर्ड। उसके बाद नील्स बोर आए, नील्स बोर के बाद हेसेनबर्ग। तो जो लोग भी आए उन्होंने उनकी बातों को पूरा नहीं जेटिसन किया, पूरा नहीं काटा, कुछ उनकी बातों को माना, कुछ जहां कमियां थे उसको दूर किया। इसलिए जो भी लॉ डिस्कवर होता है वह ओल्ड लॉ को काट नहीं सकता। हाँ, कभी कभी इसका अपवाद भी देखने को मिलता है। जैसे एरिस्टोटल ने पहले कहा था कि फोर्स एनर्जी नहीं है, बाद में न्यूटन ने जब 3 लॉ अपने दिए, लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, तो उसने कॉन्सेप्ट टोटली चेंज कर दिया और बोला कि फोर्स एक प्रकार की एनर्जी है जो बाहर से ही लगती है। यह बात 100 सालों तक चलती रही। न्यूटन के ज़माने की बातें, और क्लासिकल फिजिक्स का जन्म हुआ, मैक्रो फिजिक्स को लोगों ने समझा। लेकिन जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, उस समय लोगों को यह बात समझ नहीं आई कि इस लॉ से, यानी न्यूटन मैकेनिक्स से कैसे इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स कुछ अलग तरीके की बात करती थी। फोर्स लगते हैं, फोर्स आते हैं, और लाइट ट्रेवल्स इन द वेव फॉर्म। ये जो पहले लॉ डिस्कवर हुए थे, प्रतिपादित थे, उनसे इस बात को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। तो इसके बदले आइंस्टीन ने जो लॉ दिया, क्वांटम मैकेनिक्स, वह टोटली चेंज करके बताया। जैसे अरस्तु जो था, अरिस्टोटल के लॉ को न्यूटन ने चेंज किया, वैसे ही न्यूटन के लॉ को आइंस्टीन ने चेंज किया। मगर मोटे तौर पर हम पुराने लॉ को बात मिल के चलते हैं। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, उसमें आता है मास, एनर्जी,
मोमेंटम, यानी जो ये लॉ बताए गए, मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, ये जितने भी डिस्कवरी हुई या फिजिक्स के जो लॉ बने, वो सारे के सारे लॉ इन तीनों कंजर्वेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा नियम बन गया और जो इसको फॉलो ही नहीं करता, जो बेसिक लॉ को मानता ही नहीं। अथवा जो डाल्टन ने लॉ ऑफ प्रोपोर्शन का लॉ बनाया था कि दो एलिमेंट्स किसी निश्चित रेशियो में ही आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं, उसको ना फॉलो करे। इसलिए इनको बात करते हुए लॉ चलते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कुकर, प्रेशर कुकर की, तो उस प्रेशर कुकर में जब ढक्कन बनता है, प्रेशर बनता है, तो आइटम पकता है, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मास फॉलो होता है। टोटल मास ऑफ द कुकर प्लस अलग जो इसमें चावल या कुछ बनता है वो रिमेन सेम। ऐसे ही जितने पार्टिकल्स में होते हैं उनका टोटल मोमेंटम पहले और बाद में बराबर होता है, क्योंकि बॉयल होते समय जो पार्टिकल इधर उधर रैंडम करते हैं और पहले बैलेंस थे, जीरो था, वो जीरो टोटल मास पहले भी था और बाद में भी जीरो ही रहेगा। यही एंट्रोपी का नियम है, यही तुमको बाद में एंथैल्पी पढ़ाई जाएगी। कुकर पहले भी स्टेशनरी था और बाद में स्टेशनरी ही रहेगा। इसलिए जो नेचर ऑफ फिजिकल लॉ है वो ये नहीं कहता है कि हम टोटली जो है रिवर्सलाइज चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल, जब इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन करते हैं, होते हैं 2n² के हिसाब से, तो इसमें ये क्लॉकवाइज घूमता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ताकि इसका जो फर्स्ट ऑर्बिट का जो बैलेंसिंग मैकेनिज्म है वो काम करता रहे। ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही समय घूमना शुरू कर देंगे। इतना ही नहीं, जो मैक्रोफिजिक्स की हम बात करेंगे तो जो गैलेक्सी, मिल्की गैलेक्सी या दूसरी गैलेक्सी है, एक जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो दूसरी क्लॉकवाइज। केमिस्ट्री में चलकर आपको पढ़ाया जाएगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन एटम के होते हैं या सारे के सारे अलग अलग क्वांटम नंबर के होते हैं, यानी एक का इलेक्ट्रॉन का पता केवल अकेले होता पूरे एटम में, भले ही इसमें 86 एटम इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो। अगर 86 इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट्स में है तो उस पर्टिकुलर एटम की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो 86 क्वांटम नंबर ही मिलेंगे इसमें। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि फिजिकल लॉ और कैसे कैसे गवर्न होते हैं। हमने कल इस विषय में बात किया था कि जब E = mc² होता है, यानी जब किसी ऑब्जेक्ट का मास हम बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, जैसे हमने इसको स्पीड दिया, बढ़ाया, तो जब इसकी स्पीड बहुत ही तेज बढ़ेगी, अगर मान लो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से नहीं, बल्कि इसके वेलोसिटी जो बाद में आपको पाया जाएगा 11.2 किलोमीटर होती है पर सेकेंड। इस स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट जाता है, जैसे सैटेलाइट छोड़ जाते हैं, तो वहां पर इस सैटेलाइट का भारी कम होने लगता है, ओरिजिनल मास, बिकॉज इसके पास एनर्जी होने लगती है और इसी एनर्जी के द्वारा वह पोटेंशियल एनर्जी को काटता हुआ स्पेस में चला जाता है, जिसका डिटेल स्टडी आपको कराया जाएगा।
अब हम बात करते हैं जो केमिकल रिएक्शन होती हैं। इस केमिकल रिएक्शन में जब मान लो कि NaCl क्रिया कर रहा है तो एटम के इलेक्ट्रॉनों का अलाइनमेंट होता है और ये रिएक्शन होता है। इस रीअलाइनमेंट में जो बेसिक लॉ है हमेशा मेंटेन करके रखे जाते हैं, ये मेंटेन होते ही हैं। इसको मेंटेन नहीं करेंगे तो ये NaCl की रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन हम नहीं कर सकते। इसलिए जो भी बातें होती हैं इनका फंडामेंटल लॉ को फॉलो करके होता है। इसके अलावा यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। का जो एक्सप्लेनेशन, जैसे मान लो कि हम H2O चाहे इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, इंग्लैंड का हो, पानी फार्मूला यही रहेगा और उसमें 2H और 1O के पार्टिकल्स या एटम इसमें रिएक्शन करेंगे। चाहे कहीं का भी पानी लो और तुम इसको अगर केमिकल इसके जरा चेक करोगे तो 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का ही मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अगर रेन होती है तो रेन में आपको पता होगा कि बहुत पहले कंडेंसेशन होता है, एटमॉस्फेरिक कंडेंसेशन होता है 100 to 200 किलोमीटर एबव इन स्ट्रेटोस्फीयर, और वहाँ से पानी की बूंदें बन करके गिरती हैं। अब ये बड़े स्पेस में होता है, 2, 4, 10, 20 किलोमीटर के एरिया में होता है, और उसी को हम एक फ्रीज के में बना करके फ्रिज में हम इस कंडीशन कर लेते हैं, टेम्परेचर रिड्यूस करके, उसको कहते हैं रिडक्शन। यानी कोई चीज़ अगर लार्ज स्केल में हो रही है तो छोटे स्केल में हो रही है। इसका एग्जाम्पल हमारा फ्रिज है। अतः आप जब भी पढ़ें, जब भी भगवान करे आप साइंटिस्ट बने, जब आप डिस्कवरी की तरफ जाएं, जब इस तरफ आपका ध्यान हो तो मालूम है कि कोई चीज़ हम लिख के पढ़ते हैं तो फंडामेंटल चीज़ें नहीं बदल सकती। हाँ, अगर मान लो ऐसी चीज़ कोई डिस्कवरी हो गई, कोई न्यूक्लियस बन जाए, न्यूटन बन जाए, अथवा डाल्टन क्या नाम है कि रदरफोर्ड बन जाए, अथवा आइंस्टीन बन जाए तो अलग बात है। देन देयर हैज टू बी सम मेजर and drastic radical changes. Thank you.